सोने की कीमत रोज रोज बढ़ते जा रही है। यहाँ तक कि आज सोने की कीमत 1,30,000 प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। यानी कम से कम पिछले एक महीना से हम देखते आ रहे हैं लगातार सोने का, गोल्ड का कीमत बढ़ते जा रहा है और पिछले कुछ सालों से तो बढ़ता ही जा रहा है। और आज जिस तरह से सोने की कीमत को मैंने बढ़ते हुए देखा, मुझे बहुत खुशी होती है, जबकि बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है। टेंशन की बात इसलिए होती है भाई किन्हीं के यहाँ बेटी की शादी है तो उन्हें बेटी के लिए या बेटे के लिए खरीदना पड़ सकता है। तो जिन्हें सोना खरीदना है अभी, उनके लिए बड़े टेंशन की बात है कि सोने की कीमत बढ़ते जा रही है। और जिनके पास पहले से थोड़ा बहुत सोना है, उनके लिए खुशी की बात है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो उनका निवेश है, और मजबूत होते जा रहा है। बिजनेस के पर्पज से अगर देखा जाए तो सोना जिन लोगों ने भी खरीदा, मुझे सोने से हमेशा इंटरेस्ट रहा है। गोल्ड के साथ मेरा बहुत ही निजी लगाव है। 2001 में मैंने पहली बार अपने पैसे से सोना खरीदा था। तब मेरी नौकरी लगी थी और उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी शायद। पहली बार मैंने सोना खरीदा था, 1 ग्राम का एक रिंग बनवाया था। तब मुझे याद है, मुझे पड़ा था 500 रुपये 1 ग्राम का। तो उसका कीमत रहा होगा उन दिनों 400 रुपये पर ग्राम। अब ये 400 रुपये प्रति ग्राम वाला आज पहुंच गया है 13,000 रुपया। तो जो मैंने 500 रुपये में लिए थे, आज उसकी कीमत है 13,000। यानी कि 26 गुना सोने की कीमत बढ़ गई। और ये देखा जाए तो प्रतिदिन सुबह सुबह जब हम उठते हैं और गोल्ड का ही रेट देखते हैं, बढ़ा हुआ है। एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं एक इन्वेस्टर के तौर पर देखूं तो सोना खरीदना सभी लोगों को बहुत ही सुरक्षित लगता है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि सोने की कीमत तो गिरने वाली है नहीं, और अगर सोने की कीमत गिरती है, थोड़ा और खरीद लीजिए। क्योंकि इतना तो पक्का है कि बिना जाने लोग सोना को खरीदते जा रहे हैं। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों से अपने जीवन काल में पूछा कि सोना महंगा क्यों होता है, सोने की कीमत क्यों है 1,30,00,000 रुपए किलो, जबकि बहुत उपयोगी चीज़ है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। पीतल की तो घंटी ही बनती है, तांबे के बहुत सारे बर्तन बनते हैं, लोहे की कढ़ाई है। तो जितने भी मेटल हैं, सिर्फ सोना की कीमत ही क्यों है 1,30,00,000 रुपए किलो। आज तक मुझे कोई भी आदमी इसका जवाब नहीं दे पाया। और आप भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप जरा सोचिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि सोना महंगा क्यों है, सोने की कीमत क्यों है 1,30,00,000 रुपए प्रति किलो, आप भी नहीं बता पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप नहीं जानते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी एक समझदार से मैंने पूछा था कि सोना महंगा होता क्यों है, तो उसने कहा सोना शुभ होता है। इतना ही वो बोल पाया था। फिर मैंने बहुत सारे सोनारों से पूछा, गोल्ड स्मिथ से पूछा जिनका सोने की ज्वेलरी की दुकान है। मैंने बहुत सारे जो सोना चांदी की दुकान करते हैं उन दुकानदारों से पूछा कि ये बताइए, कपड़ा महंगा होता है, जूते महंगे होते हैं, लकड़ी का सामान महंगा होता है, ठीक है, लेकिन सोना इतना महंगा क्यों होता है, क्यों है उसका दाम करोड़ रुपए। आज तक कोई सोनार मुझे इसका जवाब नहीं दे पाया है। जितने सोनार से मैंने पूछा, जो लोग सोने चांदी का काम करते हैं, मुझे एक भी सोना चांदी का काम वाला नहीं बता पाया आखिर क्यों हम दें सोने के लिए इतना भारी कीमत। रोटी महंगा हो जाए समझ में आता है, उससे पेट भरता है। लकड़ी से बिस्तर बनता है, कुर्सी सोफा बनता है, इनका दाम होना चाहिए था करोड़ रुपए, जो हमारे जीवन में उपयोगी है। लेकिन कोई मुझे बताएगा सोने का जीवन में उपयोग क्या है। हर चीज़ का उपयोग है, रबर का उपयोग है, कांच का उपयोग है, और बहुत सारे मिट्टी है, चीनी मिट्टी का उपयोग है, भोजन का उपयोग है, हर चीज़ का उपयोग है, टेलीविज़न, मोबाइल, प्लास्टिक। सोना का उपयोग जीवन में क्या है, आप भी जरा सोचिए, मुझे बताइए। अगर मैं पूछूं जिसका कोई उपयोग होता है, जैसे दवाई महंगा है, दवाई इसलिए महंगी है कि भाई उसका आपका रोग ठीक होता है, समझ में आता है। दवाई अगर महंगा है मानते हैं, फल महंगा है वो भी मानते हैं, शरीर के लिए पौष्टिक है, ड्राई फ्रूट और महंगा है, मान लिया। सोना क्यों महंगा है, क्यों 1,30,00,000 रुपये प्रति किलो है, क्यों हम उसके लिए इतना भारी कीमत चुकाते हैं, आखिर उसका गुण क्या है। कभी आपने पूछा सोना का गुण क्या है? इसका मेरे तरफ से कुछ उत्तर सुनिए। ये उत्तर मैंने अपने गुरु से सीखा है। अब आइए इसको ज्योतिष एंगल में लीजिए। ज्योतिष के पास ही इसका जवाब है कि क्यों राजा महाराजा सोना ही पहनते थे, तांबा नहीं पहनते थे, स्टील नहीं पहनते थे, पीतल नहीं पहनते थे, सोना क्यों पहनते थे।
क्यों सभी देवी देवताओं की फोटो में, आपने देखा होगा फोटो में, कैलेंडर में, मूर्ति में, देवी देवताओं के श्रृंगार में आपने सोने का आभूषण देखा होगा। क्यों पहनाया जाता है देवी देवताओं के चित्र में या मूर्ति में सोना? क्यों राजा महाराजा पुराने समय में मुकुट भी देखा जाता तो सोना का, और बहुत सारे शरीर में जितने भी आभूषण थे सब सोना का। क्यों राजा महाराजा सोना धारण करते थे? क्यों देवी देवता के मूर्ति में सोना पहना हुआ दिखाया जाता है? क्यों बड़े बड़े मंदिरों के गुंबद में सोना लगा हुआ है? जैसे बोध गया के मंदिर के ऊपर में 300 किलोग्राम का सोना लगा हुआ है। उस तरह से दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं जिनके पास बहुत सारा सोना है। गोल्डन टेम्पल का तो आप नाम ही सुने होंगे। तो ऐसी क्या बात है? सोना में वो गुण क्या है जिसके कारण वो करोड़ रुपया महंगा हो गया? पहली बात, सोना गोल्ड, उसका संबंध सीधे सूर्य से है, सूर्य ग्रह से है। वैसे भी ज्योतिष में कहा था जिनका सन कमजोर होता है, इस रिंग फिंगर के नीचे का एरिया, जिनका भी सन कमजोर होता है उन्हें सलाह दी जाती है आप सोना धारण करिए, सोने की अंगूठी पहनिए, सोने का चैन पहनिए, या जैसे भी हो सके सोना आपको धारण करना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति सोना को धारण करता है, सोना उसके शरीर में अटैच हुआ, सूर्य से वो एनर्जी को खींचता है और उस आदमी को देने लगता है। तो सूर्य के पास जो गुण है, उसकी जो पावर है, कैपेसिटी है, क्षमता है, वो गोल्ड के माध्यम से उसके शरीर में आना शुरू होता है, और जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली। अब समझ जाइए राजा क्या होता है, आप समझ जाइए। एक समय था कि राजाओं के पास सोना होता था जो राजा पहनते थे, और प्रजा में जो 1000 लोग होते थे वो रात दिन खेती में काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और ऐश कौन करता था? राजा। राजा अपने महल में रहता था, उसकी बहुत सारी रानियां होती थी, अच्छे अच्छे भोजन होते थे, बड़े बड़े लोग मित्र होते थे। राजा करता क्या था? जनरली राजा कोई काम तो करता नहीं था, काम तो करते थे मजदूर, किसान, लोहार, बढ़ई, ये सब लोग काम करते थे। लेकिन राजा क्या करता था? आराम करता था। राजा के आसपास पंखा लोग डुला रहे हैं, इतना सारा गोल्ड पहने हुए सिर पर, और जितना अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है, जो लड़की सुंदर आई उसके राजभवन में है। तो राजा के पास जो प्रभुत्व की जो वृद्धि होती थी, वो जो गोल्ड अटैच है उसके शरीर पर, उससे होती थी। फिर राजाओं ने एक षड्यंत्र खेला कि प्रजा में कोई भी लड़का, कोई भी गरीब आदमी, लड़का या लड़की, सोना रख सकता है पर धारण नहीं कर सकता है। ऐसा पुराने समय के राजाओं ने एक षड्यंत्र किया, एक गेम खेला कि कोई भी आदमी प्रजा में सोना रखे, बेचे, बेच के बेटी की शादी करे, जमीन खरीदे, घर बना ले, लेकिन सोना कोई धारण न करे। क्योंकि राजा को मालूम था कि अगर कोई लड़का सोना धारण करेगा, धीरे धीरे उसका टैलेंट डेवलप करेगा, उसकी एनर्जी लेवल हाई होगी, और वो एक दिन राजा को चैलेंज कर देगा। इसलिए पुराने समय में सिर्फ राजा ही सोना धारण कर सकता था, प्रजा नहीं। और इसके साथ साथ जब भी आप सोना धारण करेंगे, आपके पता नहीं क्यों आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा कुछ आएगा, अपग्रेड आएगा, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा, कुछ एक लाइटिंग टाइप का भी होगा थोड़ा सा, और आपके पास धन आना शुरू हो सकता है। आप जो भी हैं उससे थोड़ा बेटर। हम तो यहाँ झड़िया जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े दुकानदारों को गले में मोटा मोटा चेन पहना हुआ है, और उसे गले में लाखों रुपए है भी। तो सोना धन को भी आकर्षित करता है। और धन आता कहाँ से? धन आपके एनर्जी का खेल है। जो व्यक्ति जितना ऊर्जावान है उतना धन कमा सकता है। एक सुस्त काहिल आलसी आदमी धन थोड़ी कमा सकता है। एकदम सुस्त काहिल आलसी आदमी धन कमाता नहीं, यहाँ कहीं से उसको मिल गया हो बात अलग है। तो जैसे ही गोल्ड आप धारण करते हैं, आप देखिएगा आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा आने शुरू हो गई। आप कहिएगा सूर्य तो धूप दे ही रहा था पहले से, वो अलग ढंग से होता है, आपको शायद हीट ज़्यादा मिले, एनर्जी मिले, और जो व्यक्तित्व है वो गोल्ड धारण करने के बाद आता है। यही कारण है कि सोना जिस घर में रहेगा उस घर में भी धन की वृद्धि होने लगेगी। इसकी पूरी संभावना है कि जो व्यक्ति सोना धारण करेगा पहले से वो बेटर मनी अर्निंग कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो जिस घर में जो व्यक्ति सोना पहनेगा वो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। जिस घर में सोना है उस घर में लक्ष्मी यानी कि पैसा बढ़ते जाएगा। जिस मंदिर में सोना है उस मंदिर का चढ़ावा आप देखिएगा रोज का लाखों में है। तो सोना अगर बैंक में लोग गरीबी में, मजबूरी में और सुरक्षा के हिसाब से अपने घर का सोना बैंक में जमा करते हैं। गौर करिए बैंक के पास आपसे ज़्यादा पैसा है,
जहाँ सोना है धन वहाँ आकर्षित होता है। तो सोना हमें स्वयं धारण करना चाहिए, घर में भी रखना चाहिए, मंदिर में भी होना चाहिए। यानी कि सोना जहाँ होगा वो धन को आकर्षित करेगा, और सिर्फ धन को ही नहीं बल्कि वो आपके व्यक्तित्व को भी वो अपग्रेड करता है, आगे बढ़ाता है। खैर, आज की दुनिया में अगर कोई आदमी अपने धन को, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहे तो 3 रास्ते बड़ा साफ साफ दिखते हैं। एक, अगर वो कहीं ज़मीन खरीदता है तो भविष्य में अगर ज़मीन का पेपर सही है तो भविष्य में ज़मीन की कीमत बढ़ती ही बढ़ती है, ज़मीन खरीदना चाहिए। दूसरा, मकान खरीदना चाहिए। अगर कोई आदमी कहीं मकान खरीद लिया, पूरी संभावना है कि अगर कोई विवाद न हो तो उस मकान का उसको भविष्य में अच्छी कीमत मिलेगी। और तीसरा, सोना। मैं सोचता हूँ जिन लोगों ने भी, जब 500 रुपये पर ग्राम सोना हुआ करता था, मेरा एक दोस्त कहा था कि जब उसने शादी की 2012 के आसपास में, तब 1400 रुपये प्रति ग्राम सोना था। आज जो 13,000 हो गया है, मात्र समझिए कि आज 11 साल में सोना 10 गुना बढ़ चुका है दाम। तो जो कोई भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, हो सकता है आज जिस कीमत से वो खरीदे भविष्य में उसको और अच्छी कीमत मिले। और अगर सोने की कीमत गिरती है, थोड़ा और खरीदिए, कभी न कभी तो सोने की कीमत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग जाने अनजाने सोना खरीदते हैं। और आज तो इकोनॉमिकल आंसर तो ये है कि पूरी दुनिया के सभी केंद्रीय बैंक सोना बटोरने में लगे हुए हैं, सोना खरीदने में लगे हैं, और इसलिए सोने की कीमत बढ़ते जा रही है। लोग जानते हैं कि बैंक में 1 लाख डाल देंगे, वो तो हमको 1 लाख का 500 रुपये के आसपास बैंक देने वाला इंटरेस्ट। मुझे मालूम है नहीं बात, मुश्किल से 0.5% आपके हाथ में आएगा। अगर आपने 1 लाख रुपये बैंक को दिया, बैंक आपको 0.5% यानी 500 रुपये महीने का देगा। इसलिए लोग अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सोना खरीदो और पैसे कमाओ। जो भी हो, सोने की कीमत बढ़ती जा रही है बिना ये जाने कि सोना महंगा क्यों होता जा रहा है, सोने में गुण क्या है। धन्यवाद।